करने पड़ते हैं केस में। ठीक है, यानी कि जब केस में आप रिस्पॉन्ड करोगे तो वो जो सबसे पहले जो आप टूल्स को यूज करोगे, ठीक है, आपकी इन्वेस्टिगेशन में या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के पहले या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आती है। ठीक है, तो पहला टूल जो हमें चाहिए वो रहेगा फॉरेंसिक रेप्लिकेटर। ये क्या होता है सर? तो ये बेसिकली वो टूल होता है जो कि फॉरेंसिक इमेज की कॉपी बनाता है। कॉपी बनाता है, जैसा कि मैंने बताया था, बिट टू बिट स्ट्रीम वाली। ठीक है, इसको यूज करते हैं। देन हमें चाहिए हैश कैलकुलेटर। आप चाहो तो ऑनलाइन वगैरह भी यूज कर सकते हो हैश कैलकुलेटर। क्यों? फॉर कैलकुलेटिंग द हैशेस। ओके, कैलकुलेटिंग हैशेस टू एंश्योर इंटीग्रिटी। देन इसके बाद एक टूल आता है जिसका नाम होता है यूएसबी प्रोटेक्ट। ये क्या करता है? ये एक तरीके का राइट ब्लॉक टूल होता है। ठीक है, हार्डवेयर के फॉर्म में भी आता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी आता है। ये बेसिकली ब्लॉक करता है राइट करने से। ठीक है, यानी कि आपने जो भी एविडेंसेस सीज किया, गलती से भी उसमें कुछ राइट ना हो जाए, कुछ एडिट ना हो जाए। ठीक है, तो इस टूल को अगर आप यूज करोगे तो क्या करेगा? ये बेसिकली उसे सिर्फ रीड ओनली मोड पे रखेगा। ठीक है, आप चाहकर भी आप उस पर लिख नहीं पाओगे, कुछ भी राइट नहीं कर सकते। ओके, देन सिम कार्ड वगैरह सीज होती है। ठीक है, सो सिम कार्ड रीडर। ओके, देन सिम कार्ड एनालिसिस सॉफ्टवेयर, जैसे कि सिम कार्ड सीजर। ओके, देन फेराडेज बैग। ठीक है, सिग्नल ब्लॉकिंग के लिए। ओके, उसके बाद डॉक्टर फोन। ठीक है, ये क्या है? डॉक्टर फोन ऐप है, बेसिकली मोबाइल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। ओके, देन एंटी स्टैटिक बैग फॉर एविडेंस कलेक्शन। एविडेंस को कलेक्ट करोगे तो रखोगे कहाँ पर? उसको रखोगे एंटी स्टैटिक बैग में। ओके, देन 789 मेमोरी कार्ड रीडर। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टूल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी है, हार्डवेयर के फॉर्म में भी है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इससे हम बेसिकली रेप्लिका बना लेंगे सबसे पहले। बिट टू बिट स्ट्रीम रेप्लिका बनाएंगे, इससे हैश जनरेट कर लेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के पहले राइट ब्लॉक टूल को लगाएंगे, ताकि गलती से भी, भूल चूक से हमसे भी कुछ राइट ना हो जाए। ठीक है, सिम कार्ड अगर रिसीव हुई है तो रीडर, आप उसको सिम कार्ड रीडर लोगे, फर्दर एनालिसिस सॉफ्टवेयर करोगे, सिग्नल ब्लॉक के लिए फेराडे बैग,
ठीक है, मोबाइल डेटा, मोबाइल वगैरह सीज हुए तो उसको आपको लॉक वगैरह तोड़ने के लिए, उसके अंदर का डेटा रिकवर करने के लिए डॉक्टर फोन ऐप का यूज करोगे। ठीक है, फिर आपको बेसिकली एविडेंस को जो भी कलेक्शन करोगे आप, उनको स्टोर करने के लिए एंटीस्टैटिक बैग का और मेमोरी कार्ड रहेगा। ये मिनिमम इतनी सी चीजें होती है जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स में आती है। ठीक है, और देख लेते हैं। हम्म, कुछ और टूल्स भी है जो कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना, बाद में फिर हम जब करेंगे प्रैक्टिकल तब एक एक से ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही टूल से आपका सब काम हो जाए। है ना, कोई टूल कभी काम करता है, कोई कभी काम करता है, हर किसी के अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहला तो है इज अस टू डू बैकअप टूल, बैकअप होम टूल। ओके, बैकअप के लिए है। देन एफटीके इमेजर, इमेज कॉपी बनाने के लिए फॉरेंसिक टूल किट इमेजर। ओके, एक्सवेस फॉरेंसिक, वोलेटिलिटी फ्रेमवर्क, ऑटोप्सी, शिफ्ट वर्क स्टेशन। अच्छा, एक चीज और करी जा सकती है कि ऐसे अलग अलग टूल्स को डाउनलोड करने के बजाय अब हम क्या करें कि एक डेडिकेटेड डिजिटल फॉरेंसिक के लिए जो ओएस बने होते हैं, ठीक है, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। तो तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो जब ये बहुत सारे टूल्स होते हैं, एक तो आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दूसरा सेटअप वगैरह में भी करने में दिक्कतें होती है, कई बार सेटअप होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो हम डेडिकेटेड ओएस को भी यूज कर सकते हैं जो फॉरेंसिक में काम आते हैं। ओके।